नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सुनील अग्रवाल है। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कैलाश हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा ब्रांच में एज अ न्यूरोलॉजिस्ट अपनी सेवा दे रहा हूँ। आज हम एपिलेप्सी के बारे में बात करेंगे। एपिलेप्सी यानी कि सीज़र, हिंदी में हम इसको दौरे की शिकायत बोलते हैं, मिर्गी बोलते हैं या फिर फिट्स भी बोलते हैं। एपिलेप्सी अपने दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं जो कि करोड़ों की संख्या में होते हैं। ये न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू अपने हाथों और पैरों में सप्लाई करते हैं। जब इन न्यूरॉन्स में स्पार्किंग हो जाती है तो ये एपिलेप्सी के रूप में प्रेजेंट करता है। एपिलेप्सी एक दिन के बच्चे से लेके एक बुज़ुर्ग इंसान को हो सकती है। इनके कई कारण हैं। ये बच्चों में बर्थ इंजरी की वजह से हो सकता है, बुखार के साथ हो सकता है। इसके अलावा ये दिमाग में ट्यूबरकुलोसिस या फिर न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस के कारण से भी हो सकता है। एक बुज़ुर्ग इंसान में एपिलेप्सी के मुख्य कारण होते हैं पैरालिसिस अटैक। ये पैरालिसिस अटैक के साथ प्रेजेंट कर सकता है या उसके कुछ महीने या साल के बाद भी प्रेजेंट कर सकता है। ये शुगर की कमी या डिसइलेक्ट्रोलाइटिमिया से भी हो सकता है। जब एपिलेप्सी किसी को अटैक होता है तो हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर पेशेंट कहीं कुर्सी में बैठा हुआ है तो उसको ज़मीन पे लेटाना है। आसपास कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उसको खतरा हो सकता है ड्यूरिंग द अटैक, वो चीज़ें हमें वहाँ से हटा देनी है। हमारे समाज में ये धारणा है कि अगर पेशेंट को एपिलेप्सी हो रहा है उस टाइम में उसके मुंह में चम्मच डालने से या फिर उसको कुछ मोजा सूंघाने से या जूते सूंघाने से या प्याज सूंघाने से ये एपिलेप्सी का अटैक रुक जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी को एपिलेप्सी हो रहा है तो उसके मुंह में बिल्कुल चम्मच ना डालें या हाथ डालने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि ये पेशेंट को इंजरी कर सकता है और आपको भी इंजरी कर सकता है। और जूता सूंघाना, प्याज सूंघाना या मोजे सूंघाना, इससे एपिलेप्सी का अटैक नहीं रुकता है। ये बिल्कुल बनी बनाई बातें हैं और ये बिल्कुल सत्य नहीं है, तो हमें ये सब नहीं करना है। तो एपिलेप्सी किसी को होता है तो हमें कैसे पता चले कि ये एपिलेप्सी का अटैक है। एपिलेप्सी यूजुअली कुछ सेकंड, 10-15 सेकंड से 30 सेकंड या फिर 1 से 2 मिनट की हो सकती है। इसमें पेशेंट को बेहोशी आना या फिर एक साइड के चेहरे पे फड़कन होना या एक हाथ में झटके आना या दोनों हाथ में झटके आ सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट बिल्कुल बुत्सा पड़ सकता है, एक एनवायरनमेंट से कट हो जाएगा कुछ सेकंड के लिए और आपको रेस्पॉन्स नहीं देगा, या फिर उसकी जबान कट सकती है और पेशाब भी निकल सकता है। तो ये चीज़ें एपिलेप्सी के अटैक में हो सकती है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि ये एपिलेप्सी का अटैक है। जैसे ही किसी को एपिलेप्सी होता है, हमें सबसे पहले वो एपिलेप्सी का अटैक होता है 10-15 सेकंड से लेके 2 से 3 मिनट, 1 से 2 मिनट का हो सकता है। तो वो अटैक को रुकने दें। उसके बाद पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं। हॉस्पिटल में उसकी शुगर की चेक होता है, उसकी ईईजी होती है, सीटी एमआरआई होता है। तो हम उसके कारणों को ढूंढते हैं और उसके हिसाब से उसका इलाज चलता है। अब बात करते हैं हम एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट के बारे में। एपिलेप्सी के लिए हम कुछ दवाइयाँ देते हैं जिसे कहते हैं एंटी सीजर मेडिकेशन। तो ये एंटी सीजर मेडिकेशन कुछ महीने के लिए चलानी पड़ सकती है, कुछ साल के लिए या ज़िंदगी भर के लिए भी चलानी पड़ सकती है। सारे पेशेंट में ये ज़िंदगी भर नहीं चलती है। ये गलत धारणा है हमारे समाज में कि एक बार अगर मेडिकेशन शुरू हो गई तो ये हमें पूरी ज़िंदगी लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। अगर कोई ट्रीटेबल कॉज है तो ये कुछ महीने में बंद भी की जा सकती है। एंटी सीजर मेडिकेशन, ये दौरे की दवाई के कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, पर आजकल की जो न्यू एज में मेडिकेशंस आए हैं उसमें बहुत ही मिनिमल साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक दवाई से आपको साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो ये चेंज करके दूसरी दवाई आपको दी जा सकती है। दवाई को टाइम टू टाइम लेना होता है, जैसे आपको बताया गया है वैसे ही उसको बिल्कुल टाइम टू टाइम लेना होता है। ये हो सकता है कि आप 1 से 2 घंटे ऊपर नीचे आप टाइम पे नहीं दे पा रहे, 1-2 घंटे ऊपर नीचे दे तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दवाई को मिस ना करें। अगर आपको डाउट है कि मैंने दवाई ली है या नहीं ली है तो एक दवाई और आप ले लेंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। जब एपिलेप्सी किसी को डायग्नोज हो जाता है तो उसको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि उसकी नींद पूरी होनी चाहिए, उसको टाइम पे सोना है और टाइम पे उठना है, कभी भी स्लीप डिप्राइवेशन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कभी कोई बुखार होता है तो उसका तुरंत इलाज लें, क्योंकि जब बुखार होता है तो एपिलेप्सी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और दवाई का असर भी कम होता है, इसलिए बुखार का तुरंत इलाज कराएं।
और कुछ चीज़ों का बिल्कुल आपको अवॉइड करना है, जैसे कि किसी को एपिलेप्सी अटैक होता है तो उसको कुछ महीने तक ड्राइविंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि उस टाइम पे उसको एपिलेप्सी का नेक्स्ट अटैक पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा आग के पास जाने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अटैक पड़ता है तो आपको नुकसान हो सकता है। एपिलेप्सी को लेके हमारे समाज में कुछ गलत धारणाएं हैं, जैसे कि कुछ लोग समझते हैं कि ये एक भूत प्रेत के साये से होने वाली बीमारी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक प्योरली मेडिकल कंडीशन है और ये क्योरेबल कंडीशन है। तो अगर आपके घर में या आपके समाज में किसी को एपिलेप्सी के सिम्टम्स आते हैं तो उसको तुरंत एक अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं, एक न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें और इसका इलाज कराएं। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.